हेलो गाइस, वेलकम बैक इन माय न्यू वीडियो। तो आज हम जाने वाले हैं, कहाँ जाने वाले हैं? आज हम लोग जाने वाले हैं मूवी। रेडी हो जाती हूँ फटाफट से क्योंकि ऋषभ आने वाले हैं जल्दी ही। और मैं रेडी होने जा रही थी कि मुझे गेट की आवाज़ आई और मैंने जब देखा बालकनी से तो मैंने देखा नितिका एक्टिवा लेके कहीं जा रही है। जी हाँ, मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ कि नितिका सीख रही है अब एक्टिवा चलाना, क्योंकि साइकिल वो अच्छे से सीख चुकी है। अब उनकी बारी है एक्टिवा चलाने की। वैसे तो वो निकुंज के साथ चलाती हैं, निकुंज उन्हें सिखा रहे हैं, लेकिन अभी उन्होंने सोचा क्यों ना एक राउंड खुद से ही चला कर आऊँ। तो वो खुद से ही ट्राई कर रही है कि वो खुद से अकेली भी चला सकती है या नहीं। बहुत भारी है। अब भारी होगी दिखती है। एक्टिवा होती तो भारी है, दिखती है एकदम से। अरे यार ये चढ़ाई नहीं ना तो निकुंज चढ़ाता है क्या? होती तो भारी है वैसे एक्टिवा, चलती है जब हल्की लगती है। झटका लगा मुझे बहुत तेज। ऐसे खुलेगा बेटा। अकेले तो चलाना बहुत अलग है यार, किसी साथ तो मैं ऐसे कुछ भी कर देती हूँ। कैसा लगा? बहुत बेकार। क्यों? क्यों क्या लगा? बस मजा नहीं आएगा आपको चलाने में गाड़ी? वो बस निकुंज के साथ ही मजा आता है मेरे को। तो अभी मैं और ऋषभ जा रहे हैं मूवी देखने और हम लोग निकल गए हैं। हम लोग जा रहे हैं दृश्यम 2 और ये मैंने शॉल भी लिया है क्योंकि ठंड बहुत तेज़ है। तो और ऐसी ठंड हो रही है ना बाहर, बस वो तो मैंने शॉल नहीं ओढ़ा, वैसे शॉल की ज़रूरत थी और ऋषभ ने एसी। क्या गंदी बात? गंदी बात। मेरी टॉफियाँ ओह माय गॉड, ऊपर बुलाई। वेरी गुड। कैसे सरवाइव करूँगी? तो हम लोग निकल गए हैं अभी और इधर पास में एक मॉल है, हम लोग उसी में जा रहे हैं। चलते हैं। घर से निकलते ही हमें रुकना पड़ा सिग्नल पर कुछ देर के लिए और फिर हम चलते गए। हमारी गाड़ी ने रफ्तार पकड़ ली और फिर ऋषभ का बोलना शुरू हुआ। व्लॉग नहीं बनेगा तो अपलोड कैसे होगा? तो मक्खी चलेगी। और जब कभी भी हम इस रोड से निकले हैं मूवी के लिए तो हमें इतना ट्रैफिक मिलता है यहाँ पे कि आधे पौन घंटे तक हम लोग पहुँच ही नहीं पाते और हमारी मूवी मिस हो जाती है। इसलिए हम लोग जल्दी निकले, पर जल्दी निकलने के बाद देखा कि आज तो ट्रैफिक ही नहीं है। और हम आ चुके हैं मॉल में मूवी देखने के लिए और अब हम जा रहे हैं लिफ्ट से ऊपर। ऐसे तो हम लिफ्ट से ही जाने वाले थे, लेकिन लास्ट मोमेंट पे ऋषभ का माइंड चेंज हो गया। ओके, बाय 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 बाय, फिर मिलेंगे मूवी देखने। फिर हमारी एंट्री हुई मॉल के अंदर और जैसे ही मैं एंटर हुई मैंने देखा सामने फ़िश स्पा था और फिर मैंने ऋषभ को इसके बारे में समझाया कि ये कैसे होता है, इसको कैसे यूज़ किया जाता है। और ऋषभ मेरी बात को बड़े ही ध्यान से सुन रहे थे, तो मैंने उन्हें बोला भी आप ले सकते हो, तो ऋषभ ने साफ़ ही मना कर दिया। फिर हम लोगों ने सोचा कि हम लोग के पास अभी बहुत सारा टाइम है तो हम लोग करें क्या। फिर ऋषभ ने सोचा चलो क्यों ना हम लोग मॉल ही घूम लेते हैं। वैसे तो यहाँ पे कुछ खास है नहीं लेने को, वैसे तो जो चाहे वो कुछ भी ले सकता है, लेकिन ठीक है। फिर हमने सोचा चलो ठीक है देख ही लेते हैं। सो इस पिक्चर चालू होने में अभी काफ़ी टाइम है, तो हमने सोचा क्यों ना थोड़ी वेलागिरी कर ली जाए, इधर उधर झांक लिया जाए। कोई जूतों पे सेल वेल लगी हुई हो तो जूते खरीद ले, हमारे क्या जाता है। लेकिन जब सेल के लिए देखने निकलते हैं ना कि सेल है या नहीं है, तब नहीं होती सेल। और जब जूते नीचे होते हैं ना, जब सेल लगी हुई होती है, पक्की बात है। ये देखो, इनको कोई काम ही नहीं है, इनके तो बस पर्स जहाँ। हाँ, मैं समझ गया था, मैंने कहा यहाँ पे पर्स है, इसका मतलब आप भी यहीं हो, क्यों मेरे जूतों के पास आओगे? हाँ हाँ, बच्चों के लिए है ना, हैं? यू आर बच्चे।
आधा घंटा है फिर भी, आधा घंटा। मोनिका मेरे को पता है क्या बोल रही है, कहाँ चलते हैं अभी दिखाता हूँ। वो सामने लिखा हुआ है ना गाइस, देखो बार। ओ ऐसा बोलिए, बाहर चलते हैं बाहर। अब देख लो आप, देख लो आप जो घर वाले देख रहे हैं ना ये ब्लॉग, देख लो आप। सबको पता है। जब हम लोग पहुँचे तो हमें पता चला वहाँ पे जो गार्ड लगे हुए थे भैया, उन्होंने बताया कि कुछ प्रॉब्लम्स के कारण यहाँ का जो कोड है वो स्कैन नहीं हो रहा। तो हम लोग अंदर आ गए उस कोड को स्कैन करवाने के लिए, क्योंकि अंदर ये फैसिलिटी कर रखी थी। और ये जो भैया हैं इनके भी यही सेम दिक्कत आई थी। फिर इन्होंने बोला कि भैया आप मेरी फ़ोटो क्लिक कर दीजिए, तो ऋषभ ने इनकी फ़ोटो क्लिक करा दी और हमने भी इनसे हमारी फ़ोटो क्लिक करवा ली। फिर बारी आई कुछ खाने पीने की और हमने सोचा क्यों ना काउंटर पे चल के कुछ ऑर्डर किया जाए। और भैया ऋषभ को अच्छे से समझा रहे थे कि हमारे पास ये ऑफ़र्स है, अगर आप चाहें तो वो भी ले सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको दिखाया मेन्यू कार्ड में भी, तो ऋषभ डिस्कस कर रहे हैं भैया ऐसे भैया वैसे, ये लेंगे तो इस पर क्या ऑफ़ है, ये लेंगे तो उस पर क्या ऑफ़ है। फिर ऋषभ ने देखा मेन्यू ऊपर, लेकिन वो जैसे ही ऋषभ देखते तो कुछ समझ में नहीं आता। फिर भैया ने दिया उन्हें अपना मेन्यू कार्ड, तो ऋषभ ने उसमें देख के फाइनल किया कि हमें ये चाहिए, ये वाला कॉम्बो चाहिए। तब जाके कुछ सेलेक्ट हुआ और जैसा कि ऋषभ भैया को समझा रहे हैं कि भैया ऐसा ऐसा कर दीजिए, तो भैया ने सेम वैसा ही हमारा ऑर्डर ले लिया। बाहर खड़े खड़े तक गए आप हैं। आप बहुत जल्दी लेके आए थे। कोई जल्दी नहीं लाया मैं टाइम पे लाया हूँ। 5 का शो बता के 5:45 का शो है। पिक्चर छूट नहीं जाए मेरी बेचारी। दृश्यम 2 है, ऐसी थोड़ी ना है। ऑडी 1 में हमारी सीट थी और ऋषभ ने बोला कि सबको पहले जाने दो, अपन पीछे पीछे चलते हैं आराम से। और हम भी फिर चलने लगे और हमारी सीट बिल्कुल ऊपर थी। जी हाँ, हमने सोफ़ा बुक करवाया था और हम लोग आराम से वहाँ पे जाकर बैठ गए। और फिर कुछ पागलपंती भी ज़रूरी है, तो हमने कुछ पागलपंती वाले एक्शन किए। ऋषभ का तो एक ही है, मस्त मस्त है। और फिर आए एडवर्टाइजमेंट, इंटरवल हो चुका था और मैंने खाए बहुत सारे पॉपकॉर्न। और ऋषभ ने खुद मुझे रिकॉर्ड किया, खुद को तो रिकॉर्ड ही नहीं किया, क्योंकि खुद को कोई रिकॉर्ड थोड़ी करता है खाते हुए। तो पिक्चर में तो बहुत मज़ा आ रहा है, पिक्चर बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, ऋषभ ऐसा बोल रहे हैं। और मस्त एकदम पसरे हुए हैं एकदम। और फिर मेरी बारी भी आई और ऋषभ ने मुझे खाली पॉपकॉर्न के टब पकड़ा दिए। और फिर कुछ टाइम बाद हमारी मूवी भी ख़त्म हो गई। हम लोग का शो था 6:45 और 9:25 पे मूवी भी ख़त्म हो गई और हम लोगों की बारी आई चलने की। और यहाँ पे मैं पहन रही हूँ मेरे सैंडल, क्योंकि यहाँ पे हम लोग आराम से पैर फैला के बैठे थे, तो फिर सैंडल तो पहननी थी। और ऋषभ पता नहीं मुझे ऐसे क्यों रिकॉर्ड करते हैं, मुझे समझ में नहीं आती इनकी ये बात। और फिर हम लोग चलते गए चलते गए चलते गए। तो अभी हम लोगों ने मूवी भी देख ली है और अब हमको लग रही है भूख और हम जा रहे हैं कुछ खाने। भूख लग रही है ऋषभ? आपको क्यों लगेगी, इतने पॉपकॉर्न खा लिया आपने। 2 डब्बे लिए हैं ऋषभ ने, वो भी बड़े वाले, जो बिग बास्केट वाला आता है ना। तो मैं अकेला खा सकता हूँ क्या? हाँ, रहने तो पेट देख के लगता है पता। तो हमारे पास रखे हैं अभी 70 रुपए और ऋषभ बोल रहे हैं हम लोग इतने का ही खाने वाले हैं। तो देखते हैं कितने का खाते हैं, फिर बताएंगे आप लोग को। कितने का ही खाएंगे क्या अपन? इसके आगे है ना, 70 के आगे 1 जीरो और लगा लो। अच्छा, तो कम से कम होता है। अच्छा। तो कैसा लगा ठेले वाले का बर्गर? अच्छा लगा। अच्छा लगा। आप लोग देख के ये बोलोगे कि भैया आप तो खाते हो बढ़िया से रेस्टोरेंट के अंदर बर्गर और हमारी भाभी को आपने ठेले का खिलाया। तो भाई मैंने नहीं खिलाया है, मैंने नहीं खिलाया है। इनको पसंद ही यहाँ का आता है, मेरी गलती नहीं है। जिस जिसको भी स्ट्रीट फूड पसंद है ना, वो बताना कमेंट करके।
क्या कमेंट ही करते रहेंगे वो? आपके लिए करेंगे क्या तो मेरे लिए करेंगे? आपके लिए। थैंक यू तो कर दो फिर। जल्दी से कमेंट करके बताओ कि ये वाले बर्गर किस किस स्ट्रीट को। फूड किस किस को पसंद है? अरे फूड तो ठीक है लेकिन एक बर्गर होता है ना एक मतलब। चाउमीन भी होती है उसमें। तरे जा रही है और खाई जा रही है। आज मिर्ची है उसमें। आज मिर्ची है। क्या वो रुमाल देना? हमारा रुमाल गया काम से। तो जो 70 रुपीज़ आपको दिखाए गए थे हमने उसी में से खाया है। जी हाँ, मैंने और ऋषभ ने सिर्फ एक एक बर्गर खाया और वो भी 50 रुपीज़ में आ गया। तो हम आ चुके हैं घर पर मूवी देख के। मूवी बहुत ही अच्छी थी। वैसे तो हम बहुत ज़्यादा लेट हो गए क्योंकि मेरी कज़न की शादी थी तो हम लोग वहाँ चले गए, तो हम लोग मूवी में नहीं जा सके और उसके व्लॉग भी जल्दी ही आने वाले हैं। तो आप देखना, बिल्कुल भूलना मत, उसके व्लॉग्स आते ही धमाल मचने वाला है। बहुत मस्ती करी थी हम लोगों ने। देखो, घर में घुसे नहीं और इसके हाथ में केवल गेम, और दुनिया इसको फ्री में कहती है डॉक्टर। अरे दुनिया का दिल ना तोड़ तू ये गेम खेल के। देख रही है दुनिया, देखो इसकी नजर भी ऊपर नहीं उठी। इसका मतलब दूंगी नहीं आज। कंटेंट तो मिल रहा है मेरे को, इसी चीज का तो मिल रहा है। अरे यार जब चला जाए यहाँ से, मैं हार रही हूँ तेरे इधर होते ही। मैं सही खेल रही, चल। देखा, मेरे वजह से हार रही है। और यहाँ बन रही है गर्मा गर्म चाय। बन चुकी है और बज रहे हैं मतलब रात के, आपको टाइम दिखाते हैं, 12 बज रहे हैं। रात के हो रहे हैं अभी 10:23, ठीक है। और 10:23 पे हम यहाँ, शादी में से आए हैं तो चाय पी के डाइजेस्ट करेंगे। ओ हो, ओके 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 ये कौन सी बुक में लिखा है? ओके। सो चलो गाइज, ये व्लॉग हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो और अगर आप लोग दृश्यम 2 के फैन हो, मतलब इस पिक्चर का अगर मैं रिव्यू दूं तो इस पिक्चर का रिव्यू ये है कि इंटरवल से पहले ऐसा लग रहा था क्या क्या खाऊं, लेकिन इंटरवल के बाद पैसा वसूल। मतलब जो लास्ट वाला सीन था, एक नंबर। तो चलो गाइज, ये ब्लॉग यहीं स्टॉप करते हैं। जिस किसी ने भी अभी तक वीडियो लाइक नहीं करा, लाइक कर दो। और जो भी ये वीडियो, मतलब हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम हमारी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहा है, तो नीचे जाओ, जल्दी से लाल वाला बटन सब्सक्राइब का दबा दो। ओके गाइज, तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के अंदर। गुड बाय, टाटा।